नमस्कार मित्रों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं FY BA कंपलसरी हिंदी। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कहानी हार की जीत, वो हमने अधूरी छोड़ दी थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि खड़क सिंह और बाबा भारती, जो खड़क सिंह है बाबा भारती के पास पहुंच जाता है और बाबा भारती भी मनुष्य थे, इसलिए अपने सुल्तान की प्रशंसा सुनकर उससे रहा नहीं गया और 2-4 चक्कर लगाकर खड़क सिंह को दिखाया कि मेरा सुल्तान कैसा है। तो सुल्तान को देखकर खड़क सिंह आश्चर्यचकित था। वो चाहता था कि ये मेरे पास होना चाहिए सुल्तान, और वो तो डाकू था, वो जिस पर अपनी नजर टिकाए रखता था उस पर अपना अधिकार जमाने लगता था, वो अपना अधिकार मानता था। तो जाते जाते बाबा भारती से कह भी गया कि आपका सुल्तान मुझे भा गया है, तो बाबा भारती आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपका इस सुल्तान मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। तब जाकर बाबा भारती ने तो ऐसा कुछ भी सोचा भी नहीं था कि ये डाकू है, तो ये तो विनम्रता से मेरे पास आया था, सहृदय के समान मेरे साथ बात कर रहा था, तो ऐसा कर सकता है, वो मेरे सुल्तान को लेने के लिए आ सकता है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। वो नहीं सोच सकते थे क्योंकि वो संत प्रकृति के थे। तब जाकर उसे अब भय लगने लगा क्योंकि वो डाकू था। वो डरने लगा कि शायद सच में कभी न कभी खड़क सिंह आएगा और मेरे सुल्तान को वहां से मेरे पास से लेकर जाएगा। इसीलिए वो दिन रात अपना भजन कीर्तन सब कुछ छोड़कर सुल्तान के पास अस्तबल पर जाके सोने लगे, उसकी रखवाली करने लगे, दिन रात उसकी सेवा करने लगे, अपनी आंखें है वो सुल्तान पर टिकाए रखने लगे। लेकिन हुआ क्या, वो डाकू था तो चालाक तो होगा ही, तो तुरंत न आकर कहीं दिन बाद जाने का उसने निर्णय किया था। तो उसे पता भी था कि बाबा भारती को जो स्नेह है, उस स्नेह के कारण वो उसका उतना ख्याल ही रखेंगे। तो कई महीने बीत जाते हैं तब भी खड़क सिंह नहीं आता। इतना ही नहीं, अब इतना समय वक्त बीत जाने के कारण बाबा भारती को भी लगा कि मैं तो खामखा डर गया हूँ, खड़क सिंह ऐसा कुछ करने वाला नहीं, यदि उसे ऐसा करना ही होता तो अब तक तो उसे ले जाने के लिए आ चुका होता, लेकिन नहीं आया है। तो बाबा भारती लापरवाह हो गए कि अब तो मेरा सुल्तान है, वो सेफ है, उसे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर से उसे अस्तबल में अकेला छोड़कर वो तो आराम करने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ कि शाम का वक्त था और शाम के वक्त अपने सुल्तान को लेकर अच्छी तरह से खूब प्रसन्न मुख से वो वहां से निकल पड़े। सुल्तान को लेकर उसे एक चक्कर लगाना था, वो चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। उसके चेहरे पर रौनक थी, चमक थी। क्यों? क्योंकि वो उस इंसान के साथ, उस प्राणी के साथ वो वक्त बिता रहा था जिससे वो प्यार करता था। उसके चेहरे पर जो आनंद की लकीर थी, वो लकीर शायद किसी प्रेमियों में भी नहीं दिखाई देती, वैसी लकीर उसके चेहरे पर दिखाई देती थी। कभी उसके शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखकर, कभी उसकी चाल को देखते और उन मनोभावों को व्यतीत करके उन खुशी के साथ वो सुल्तान के साथ चल पड़ते थे। तो उतने में जब वहां से वो गांव से पसार हो रहे थे तो सुनसान सड़क थी। उस सुनसान सड़क पर एक वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे से एक आवाज आई, बाबा इस कंगले की एक बात को भी सुनते जाओ। इस बात में, इस वाक्य में करुणा थी। तो करुणा होने, वो संत प्रकृति के थे, इसीलिए लगा कि करुण आक्रांत आवाज में मुझे किसने बात की। तो यदि बाबा भारती ने देखा तो एक वृक्ष के नीचे एक अपाहिज बैठा था और अपाहिज से पूछता है कि आपने मुझे बुलाया, आप इतना आक्रांत क्यों कर रहे हैं, आपको
क्या कष्ट है? तो वो कहता है, बाबा आप मुझे सहायता दो, मैं अपाहिज हूं, मुझे आपकी जरूरत है, भगवान आपका भला करेगा। तो वो करुण आवाज में उससे बात करने लगा। तो बाबा भारती को उस पर दया आ गई और उसे कहने लगी, तो आपको मुझसे क्या सहायता चाहिए? तो वो कहते हैं कि यहाँ नजदीक में एक गांव है रामावत, तो वहां मुझे जाना है, आप मुझे वहां ले जाइए। क्यों? आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? तो कहते हैं कि आपने दुर्गावत वैद्य का नाम सुना है, दुर्गादत्त वैद्य, तो वो मेरा भाई है, मैं उसके पास जाना चाहता हूं। बाबा भारती कहते हैं, ठीक है, चलो मैं आपको वहां छोड़ आता हूं, चलिए। तो स्वयं सुल्तान पर से नीचे उतरकर जो अपाहिज है उस अपाहिज को घोड़े पर सवार करते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं। थोड़ा वक्त बीतता है तो अचानक उसके हाथ में एक जोर सा झटका लगता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में से लगाम छूट गई है। वो देखता है कि जो अपाहिज था वो तो सीना तानकर घोड़े को चलाए जा रहा है, ये तो अपाहिज नहीं है। तो बड़ी विस्मयता से वो देखने लगता है कि ये है कौन। तो उसे पता चलता है ये तो खड़क सिंह है, जिसके बारे में मैंने सोचना भी बंद कर दिया था, ये तो वो है। तो थोड़ी देर आश्चर्य से वो कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन थोड़ी देर बाद निश्चय करके वो जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ। और खड़क सिंह था, वो तो डाकू था, बाबा भारती से डरने वाला नहीं था, इसीलिए कहता है, चलो रुक गया। लेकिन आप देख लीजिए, आपके घोड़े को अब मैं खाना खिलाऊंगा। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संहारा कर वो उसकी बाबा भारती के सामने जाकर कहते हैं कि अब ये घोड़ा मेरा हुआ है, अब ये सुल्तान मेरा हुआ है। और वहां पास जाकर बाबा भारती आश्चर्यचकित होकर उसकी आंखों में आंखों डालकर कहते हैं, किस तरह कहते हैं? तो जैसे एक बकरे को काटने वाला है, उस काटने वाले को बकरा उस तरह से देखता है जैसे एक दयालु दृष्टि हो कि मुझे छोड़ दो अब। तो कसाई है, वो कसाई से विनती करता है, उस तरह बाबा भारती है, वो खड़क सिंह के सामने जाकर कहते हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि सुल्तान मैं आपको वापस नहीं दूंगा, तो अब तो ये सुल्तान आपका हो चुका है, अब मैं उसे वापस लेने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, उस विनती को आप सुन लीजिए। यदि आपने उसे स्वीकार नहीं किया तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड़क सिंह कहता है, बोलिए आपकी क्या आज्ञा है, मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, लेकिन ये घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती फिर से कहते हैं कि अब आप घोड़े की बात मत कीजिए, मैं आपसे घोड़ा वापस लेना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस घटना को किसी के पास वर्णित मत कीजिए, किसी को इस घटना के बारे में मत बताइए। तब जाकर खड़क सिंह आश्चर्यचकित हो जाता है, उसकी मुख की रेखाएं बदल जाती है और वो सोचने लगता है कि बाबा भारती ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी को मत कहना। वो खूब सोचता है, विचार करता है, अपना सिर हिलाता है, लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ता कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। वो फिर बाबा भारती की आंखों में आंखों डालकर बात करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपका ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है? कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई हेतु होगा, किस हेतु से आपने मुझे ये कहा कि इस घटना को मैं किसी से के पास ना दोहराऊं। तब बाबा भारती कहते हैं कि यदि आपने इस घटना को किसी के सामने रखा भी तो क्या होगा, तो आप गरीब बनकर मेरे पास मदद लेने आए थे,
तो आज के बाद कोई भी गरीब व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, कोई गरीब की मदद नहीं करेगा। इतना कहकर बाबा भारती इस तरह को सुल्तान से मुंह मोड़ लेते हैं जैसे उसे कभी स्नेह ही ना था, उससे कभी अपना संबंध ही नहीं था, उससे ना लगाव था, ना स्नेह था, ना प्रेम था। इतना कहकर वो रोते रोते वहां से चले जाते हैं। बाबा भारती तो वहां से चले गए, लेकिन खड़क सिंह के कानों में वह वाक्य अभी गूंज रहा था। वो कहना, खड़क सिंह सोचता रहा कि कितनी उदार भावना है, कितना पवित्र भाव है। जिस सुल्तान के बिना न वो खाना खाते थे, न किसी को सुल्तान को खाना खिलाने देते थे, कभी कभी उसकी रखवाली किया करते थे, न उसे देखते तो न उसे चैन पड़ता था। ऐसा कहता था कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ऐसी उसे भ्रांति थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना स्नेह, इतना प्रेम सुल्तान के प्रति होने के बावजूद वो यहाँ से मुझे देकर चले गए। मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ से सुल्तान को लेकर भागना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा भारती से मुझे जो अपेक्षा थी उससे तो यहाँ विपरीत घटना घटित हुई। नीच की हानि, जो स्वयं की हानि थी, उसका सुल्तान उसके पास से ले गए। नीच की हानि को उसने मनुष्य की हानि में खपा दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सुल्तान उसके हाथ से चला गया, लेकिन उसे उस बात की परवाह थी कि गरीब की परवाह कोई आज के बाद नहीं करेगा, गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। तो इतना सचोट, इतना पवित्र भाव शायद ही किसी में देखता होगा। तो ये मनुष्य नहीं है, ये तो देवता है जो अपनी नीच की हानि को मनुष्य की हानि में खपा देता है। ये देवता है, देवता। और इतना आक्रंद करने लगता है, खड़क सिंह का हृदय इतना हिल जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो एक दिन फिर खड़क सिंह है वो फिर मंदिर के पास जाते हैं, और मंदिर के पास का वातावरण एकदम सुनसान था। मंदिर में से कोई आवाज नहीं आ रही थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। अस्तबल एक वियोगिनी आंखों में जितना वियोग होता है और इंतजार जितना होता है, उतना इंतजार अस्तबल में नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें सुल्तान नहीं था। वियोगिनी की आंखें जिस तरह खुली होती थे, उसी तरह अस्तबल की खिड़की, उसका फाटक भी खुला था। ना अब उसमें से किसी की वहां से चोरी की परवाह थी, ना उसे किसी मारने की परवाह थी। वो खुला था और बाबा भारती मंदिर में रहते थे। अस्तबल के फाटक के पास जाकर चुपके से खड़क सिंह है वो सुल्तान को वहां रखकर वापस आ जाते हैं और खड़क के बाहर आकर रोने लगते हैं और अपने आंसू है वो जमीन पर गिरते हैं। तो दूसरी ओर रात्रि का तीसरा प्रहर पूर्ण हो गया था और चतुर्थ प्रहर में बाबा भारती उठकर ठंडे पानी से स्नान कर एकदम अचानक जो नींद में, स्वप्न में जो चलता हो वैसा चलने लगता है बाबा भारती अस्तबल तक। लेकिन जैसे ही चलता है अस्तबल के फाटक तक पहुंचता है तो बाबा भारती को ज्ञात होता है कि यहाँ तो मेरा सुल्तान है नहीं, और अपने अंदर आक्रंद, अपने मनोभावों को छिपाए अब वो वापस जाने लगी। लेकिन सुल्तान है अपनी मालिक की चाप को पहचान जाता है और जोर जोर से हिनकारने लगता है, जोर जोर से आवाज करने लगता है और दौड़कर बाबा भारती है वो अस्तबल में जाकर उसे वहाल, उसे प्रेम करने लगते हैं। और रोते रोते बाबा भारती कहने लगते हैं कि अब किसी गरीब को मदद करने से कोई नहीं रोक सकता, सब कोई गरीब की मदद करेगा। और खूब सारा प्यार सुल्तान को देकर वहां से
बाबा भारती बाहर निकलते हैं और वो जब बाहर निकलते हैं तब वो भी रोने लगते हैं। वहां ही उसके आंसू गिरते हैं जहां खड़क सिंह के आंसू गिरे थे। तो एक भूमि पर दोनों के आंसू मिश्रित हो गए और दोनों की भावनाएं भी। तो यहाँ का कहानी खत्म होती है। तो इस तरह बाबा भारती जो संत स्वरूप के स्वभाव के थे, उसके एक वाक्य ने डाकू जैसा जो पत्थर दिल इंसान था, उस पत्थर दिल इंसान को भी परिवर्तित कर दिया, उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसे अपने निजी स्वार्थ की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे मनुष्य की जगत में गरीब लोग जितने हैं उसकी परवाह थी। यदि इस घटना सभी के सामने आ जाती तो कोई भी जो सच्चा गरीब है, जो वास्तव में गरीब है, जो वास्तव में किसी की मदद की झंखना रखता है, उसे भी कोई भी मदद नहीं करता। लेकिन यहाँ जो संत है, उस संत की प्रकृति, जो सज्जन की प्रकृति है, वो अच्छे अच्छों के हृदय को परिवर्तित कर देती है। यहाँ सुदर्शन जी ने प्रदर्शित किया है। तो इस तरह सुदर्शन जी ने जो आदर्श मूल्यों को मनोभावों के साथ निरूपित करके हार की जीत कहानी से अनेक उद्देश्य को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। अब आपको परीक्षा में इसके अतिरिक्त हार की जीत के लिए 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अस्तु।